All right. In the previous class, you have learnt what is drift velocity. You have learnt the relation between drift velocity and electric current. You have learnt the definition of mobility. Basically, you have proved I equals NAE VD, and we have learnt VD is equal to EE by M times tau, and mobility mu equals VD by electric field E. In this particular class, you will be getting about what is Ohm's law. What do you mean by Ohm's law? And a lot more a new term to be introduced. Yeah. So Ohm's law को introduce करने से पहले I would like to tell you that if you have position A and position B are two different heights, if you have the water to flow from here to here, yes, you need some path, obviously, as told before also. कोई एक पाथ होना चाहिए, एंड जितना ए और बी के बीच में जो हाइट है, ठीक है, जितना हाइट h, जितना हाइट बढ़ेगा उतना फास्ट फ्लो होगा. क्यू यानी चार्ज फ्लो, यानी वाटर फ्लो को क्यू बोलते हैं. ठीक है, आप बस इतना देखो, जितना हाइट बढ़ेगा ए और बी के बीच में उतना फास्ट वाटर फ्लो होगा. ठीक है, और दूसरी बात जितना ए और बी एक दूसरे से नीचे आएंगे उतना स्लो वाटर फ्लो विल बी. द वाटर फ्लो विल रिड्यूस इट्स स्पीड if the difference is less. So what am I trying to tell here is, compare this to now V is proportional to I or I is proportional to V. इसको कंपेयर करो, क्या बोलने की कोशिश हो रही है आपको समझ में आएगा. According to Ohm's law, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. ठीक है, according to Ohm's law, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, provided the physical conditions like temperature, pressure, etc. remain unchanged. तो वो प्रोवाइडेड उसके बारे में बाद में बताऊंगा. इसके बारे में आपको समझना ये है, जितना डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में ए एंड बी हैं, ठीक है, V1 V2 आर द पोटेंशियल्स ऑन दोज टू पॉइंट्स. ए एंड बी के बीच में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, समझो यहाँ पर 100 वोल्ट्स है, पॉजिटिव 100, यहाँ पर समझो -10 वोल्ट्स है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 110 वोल्ट्स. यस और नो? पोटेंशियल डिफरेंस इज कैलकुलेटेड बाय V1 डिफरेंस V2. ठीक है, तो जब ये माइनस करो, माइनस और माइनस प्लस आएगा, टोटल डिफरेंस कितना है, -10 वोल्ट से 0 तक 10, 0 से 100 तक 100, तो टोटल 110 वोल्ट्स का डिफरेंस आ गया. तो उतना ज़्यादा जब डिफरेंस होगा और बीच में एक पाथ होगा बिटवीन दीज टू, देन देयर विल बी अ करंट फ्लो. एंड करंट फ्लो जब होगा, वो करंट फ्लो जो है इट विल बी डिपेंडेंट ऑन हाउ मच इज़ द डिफरेंस, इजंट इट? बिकॉज जितना ज़्यादा फ़र्क होगा उतना फास्ट पोटेंशियल, उतना फास्ट करंट मूव करेगा. अगर डिफरेंस कम हो गया, समझो ए एंड बी पॉइंट्स दे आर नाउ एट से दिस इज से एट 5 वोल्ट्स, दिस इज से एट 0 वोल्ट. अब पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट्स, 5 माइनस 0 5. ठीक है, यहाँ पर 100 माइनस ऑफ -10 110, तो यहाँ पर डिफरेंस है 5 वोल्ट्स, यहाँ पर डिफरेंस है 110 वोल्ट्स. जब 110 वोल्ट्स होगा या फिर 5 वोल्ट्स होगा, फिर भी करंट मूव तो करेगा, लेकिन अब थोड़ा आराम से मूव करेगा. यानी पहला वाला केस इस तरीके का है, दूसरा वाला केस समझो ए एंड बी जो है कुछ इस तरीके के हैं, यानी वाटर फ्लो अब ऐसा है. ठीक है, यहाँ पर वाटर फ्लो और थोड़ा स्टीप था, डिफरेंस ज़्यादा था तो वाटर फ्लो फास्ट था. अब यहाँ पर वाटर फ्लो कम है क्योंकि स्लो है, क्योंकि लेवल ऑफ द डिफरेंस ऑफ हाइट इज़ वेरी स्मॉल, यानी द हाइट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो इसका मतलब ये है, जितना पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, जितना फ्लो ऑफ चार्जेस बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा. नाउ माइंड यू, जब पोटेंशियल बढ़ रहा है तो जो करंट की बात हो रही है, करंट की स्पीड बढ़ेगी. ठीक है, एंड करंट बेसिकली I इज इक्वल टू Q/T या फिर NE/T, यही सीखा है. I इक्वल्स Q/T और NE/T. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग, वो जिस स्पीड में बढ़ेगी, स्पीड उनकी स्पीड के हिसाब से ही तो करंट बनता है. नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, यानी कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं कितने टाइम में. तो जितने ज़्यादा चार्जेस फ्लो होंगे उतना ज़्यादा करंट आएगा. तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस पहले केस में बहुत फास्ट जाएंगे, दूसरे केस में थोड़ा स्लो जाएंगे,
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज हाई इन द फर्स्ट केस, सेकंड केस इट इज़ अ लिटिल लेस कंपैरेटिवली, हियर द करंट विल बी मोर, हियर द करंट विल बी लेस। तो मतलब समझ में ये आया कि ये ऐसा है जैसे एक टर्मिनल को कंप्लीटली पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल कंप्लीटली नेगेटिव, ठीक है। तो फिर होगा क्या, पॉजिटिव के तरफ से चार्जेस यानी पॉजिटिव चार्जेस या आयॉन्स will try to move towards the negative end, and electrons from the negative plate will try to move towards the positive end as fast as possible. They will move based on the potential difference. तो उसीलिए Ohm's law says the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, provided चंद conditions भी दिए हैं, provided physical conditions of the conductor remain unchanged. Physical conditions of the conductor remain unchanged. Let me repeat the whole definition statement. According to Ohm's law, current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, provided the physical conditions of the conductor remain unchanged. तो ये physical conditions क्या हैं? टेम्परेचर है, प्रेशर है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि अगर, अब ये बात आपको समझ में आएगी जब मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँगा, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I या फिर I इज़ प्रोपोर्शनल टू V, दोनों एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी को निकालेंगे, V इज इक्वल टू I टाइम्स सम कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं R, ठीक है, उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं R। सो दिस इज योर ओम्स लॉ, R इज कॉल्ड resistance, R is called resistance, R is called resistance, or constant of proportionality of Ohm's law, or it is called resistance या electrical resistance, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि अब बाकी इफेक्ट्स कांस्टेंट क्यों होने चाहिए, यानी टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह कांस्टेंट क्यों होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ क्यों अप्लीकेबल है, वरना वो अप्लीकेबल नहीं है, किस लिए। तो रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके का है, ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके का है, तो इसको हम कहेंगे रेजिस्टर। एंड ये आपका मामूल सिंबल है, अगर रेजिस्टर वेरिएबल हो तो फिर उसके ऊपर एक एरो डाल देंगे, ठीक है। तो ये आपका फिक्स्ड रेजिस्टर, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टर, जैसे लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर के लिए किया था, फिक्स्ड कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी इलेक्ट्रिक सिंबल को, कोई भी सिंबल में एरो मार्क डालते हैं तो उसका मतलब है वो वेरिएबल है, यानी हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टर क्या चीज़ है ये, तो आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल पहले दे देता हूँ। समझो कि एक कार है जो ए से बी को मूव कर रही है, ठीक है, समझो बैंगलोर टू कोलार फॉर एग्जांपल हाईवे। नाउ हाईवे जब ये जा रही है कार इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर एक हम्प है, फिर यहाँ पर एक हम्प है, फिर यहाँ पर एक हम्प है, ठीक है। वो हम्प क्या है, वो आपके स्पीड ब्रेकर्स हैं, ठीक है। तो वो करते क्या हैं आपके रोड पे, कार को क्या करते हैं, वो कार को वो ख़त्म नहीं कर देते, दे विल ओनली ट्राई टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द कार, दे विल ट्राई टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द कार, यानी एक रुकावट बनते हैं, ठीक है। तो ये जो रोल ये स्पीड ब्रेकर्स का काम कर रहे हैं, वही रोल आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी आपके कोई भी सर्क्यूट में रेजिस्टर वही काम करता है। सिंबल भी आप देखेंगे तो ये इस तरीके से है। सो व्हाट डज इट शो, बेसिकली इफ़ यू हैव अ रेजिस्टर, ठीक है, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी, ठीक है, दिस इज़ योर बैटरी, प्लस माइनस is your resistor, this is your current flowing through the circuit, ठीक है। नाउ रेजिस्टर करता क्या है, करंट को रुकावट बनाता है, यानी रोकने की कोशिश करता है, कंप्लीटली उसे रोक नहीं देता, ठीक है, इट डिपेंड्स। सो इट स्लोज डाउन द फ्लो ऑफ चार्जेस, इट स्लोज डाउन द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस की जो स्पीड से वो जा रहे हैं उस स्पीड को कम कर देता है। तो वो कैसे करता है, रेजिस्टर दरअसल क्या है, हर मटेरियल के पास अपनी एक रेजिस्टेंस है, यानी अपनी एक रुकावट ज़रूर है। तो रेजिस्टर इस चार्जेस को कैसे स्लो डाउन कर रहा है उसको हम सीखेंगे। वो किस तरीके से स्लो डाउन कर रहा है, दरअसल हो ये रहा है कि जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो एटम के
आउटर मोस्ट शेल पर से फ्लो कर रहे हैं एक एटम से दूसरे एटम को, तो जो एटम का सेंटर है ना, या फिर एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, या तो प्रोटॉन्स कह लो, या फिर अगर फिक्स्ड हैं तो फिर उसे कहेंगे पॉजिटिव आयोन्स। तो जो आयोन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, वो पॉजिटिव आयोन्स उन जाते हुए इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जिस स्पीड से, समझो ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, अब ये आयन क्या करेगा, उसको पुल करने की कोशिश करेगा। तो ये जो ऐसे जा रहा है उसके ऊपर अब एक इन्फ्लुएंस है, ऐसा खींचा जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचा जा रहा है, यानी उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई। तो दिस इज़ वन वे जहाँ पर द पॉजिटिव आयन्स आर ट्राइंग टू स्लो डाउन द इलेक्ट्रॉन्स। द अनदर वे, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग, what is happening, the ions or the atoms that are there, they are actually coming in the way of the electrons, which is why there is a collision। तो collision की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो कम हो रही है, यानी करंट उतना फास्ट नहीं फ्लो हो रहा है, थोड़ा कम स्लो, थोड़ा उसकी स्पीड कम हो रही है। तो उसी को मैं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बट there is something called as resistance in the wire or a conductor which opposes the flow of current। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर से अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो R इज इक्वल टू वी बाई आई लिख सकता हूँ। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द current flowing through the conductor। I repeat, resistance of the conductor is defined as the ratio of potential difference across the conductor to the current flowing through the कंडक्टर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब इस चीज़ को और थोड़ा समझने की कोशिश करें, रेजिस्टर होता क्या है। ठीक है, तो एक तो मैंने फिजिकली बता दिया कि रेजिस्टर इस तरीके का दिखाई देता है, और हर मटेरियल में आपका बल्ब है ना, जैसे इसका अच्छा एग्जांपल एक है, वो क्या है, वो बल्ब है आपकी, जो घर में पुराने टाइम पे यूज़ हुआ करती थी, अब तो पूरा एलईडी का टाइम आ गया। ठीक है, अब ये जो बल्ब है वो कैसे चल रही है, अगर आप देखेंगे तो करंट तो फ्लो हो ही रहा है। ये अंदर इस पार्ट को मैं जूम कर देता हूँ, अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट जैसे होते हैं, ऐसा एक टंगस्टन फिलामेंट होता है अंदर। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। दैट टंगस्टन फिलामेंट इज़ अ मटेरियल, टंगस्टन मटेरियल इज़ वन विच हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस, यानी टंगस्टन के पास करंट के लिए रुकावट बहुत ज़्यादा है। तो करंट यहाँ तक तो फ्लो हो जाता है, लेकिन जब यहाँ से इस पाथ में फ्लो होना पड़ता है इन 2 पॉइंट्स के बीच में, ये तो बैटरी को लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब फ्लो होता है, यहाँ पर उसी रुकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। रुकावट की वजह से होता क्या है, जाहिर सी बात है, वो रुकावट अब एक एनर्जी बन के बाहर निकलेगी। दैट एनर्जी इज़ नथिंग बट हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा, दिस इज़ लाइक आई एम टेलिंग 10 स्टूडेंट्स टू पुश अ ब्लॉक से, अ ब्लॉक इज़ देयर, ब्लॉक यानी एक पत्थर है समझो, उसको 10 बच्चों को मैंने कहा कि ढकेलो उसे। तो 10 स्टूडेंट्स टुगेदर दे हैव स्टार्टेड पुशिंग इट लाइक एनीथिंग। एज मच एज दे आर ट्राइंग टू पुश, what is happening, there is a contact between their hands and the wall and the brick, to be honest। तो उस contact की वजह से after a few time, some amount of time, there will be some amount of hotness on their hands। why is that hotness coming? जो भी force से वो उसे push कर रहे हैं, वो force थोड़ी उसमें से जो रुकावट है उस brick की, वो रुकावट अब इस force को जो है एनर्जी, एक हीट एनर्जी के तरीके से वो हीट बन के बाहर निकल रहा है। सो सिमिलरली, या फिर आप अगर अपने हाथों को रब करते हो तो होता क्या है, देयर विल बी फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड्स, दैट फ्रिक्शन इज कमिंग आउट एज हीट। यस और नो? सो सिमिलरली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दिस टंगस्टन मटेरियल, इट इज बीइंग स्टॉप्ड सो मच दैट जो रुकावट की वजह से टेंशन और बढ़ेगा। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी को बदल जाएगी, और यहाँ पर हीट एंड लाइट के हिसाब से वो एनर्जी बाहर आएगी, उसीलिए वो बहुत हॉट होता है, और वहाँ से जो लाइट आती है उसी से आपको आपके यूसेजेस होते हैं। सो रेजिस्टेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई होप रेजिस्टेंस हैज़ बीन अंडरस्टूड। एक्सपेरिमेंट इस चीज़ के लिए, रेजिस्टर को एक बैटरी को कनेक्ट कर दें। ठीक है, अब रेजिस्टर के ऊपर एक वोल्ट मीटर लगा लें, यानी मेजरिंग डिवाइस, मीटर बोलते हैं कोई भी चीज़ जो मेजर करती है। तो वोल्ट मीटर लगा दिया, यानी अभी रेजिस्टर के पास कितना वोल्टेज आ रहा है वो मालूम करेंगे। ठीक है, और इस पाथ में हम क्या करेंगे, करंट के पाथ में एक अमीटर लगा देंगे।
ammeter is one which measures current. ammeter symbol is this, ठीक है. voltmeter symbol is this, ठीक है. ये दो लगे हुए नहीं है, ठीक है. तो voltmeter measures voltage, ammeter measures amps, that is current. तो अब इस मेजर सेटअप को ऐसे रखकर हम यूँ करेंगे रेजिस्टर की जगह पर, अच्छा रेजिस्टर वैसे ही रखते हैं, ठीक है, और वैल्यूज़ बदलते जाएंगे, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है, या फिर यूँ कर सकते हैं कि अच्छा बैटरी का वोल्टेज हम वेरिएबल बैटरी यूज़ कर लेंगे. पहले 5 वोल्ट अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, करंट नोट करेंगे. फिर 10 वोल्ट अप्लाई करके देखेंगे, करंट नोट करेंगे. 15 वोल्ट अप्लाई करके देखेंगे, करंट नोट करेंगे, ठीक है. अब इसके बाद जब इन तीनों ट्रायल्स की, ये 3 ट्रायल हो गए ना, ठीक है, इन तीनों ट्रायल्स की हम रेजिस्टेंस वैल्यूज़ चेक करेंगे. R1 आएगा, R2 आएगा, R3 आएगा. कैसे चेक करेंगे? V/I करते जाएंगे इसके हिसाब से. तो R1, R2, R3 आएगा. आपको जब ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको मिलेगा कि R1 = R2 = R3, ठीक है. मतलब कि रेजिस्टेंस, रुकावट जो है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन neither the potential nor the current. Resistance is independent of voltage. Resistance is independent of voltage. समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस यानी रुकावट जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल के वजह से रेजिस्टेंस होता है, उसके ऊपर आप कितना काम करोगे वो फ़र्क नहीं पड़ता. दिस इज़ लाइक हनी है, ठीक है, या फिर अच्छा समझो, ठीक है, हनी है. हनी हैज़ बीन पुट ऑन सम फ्लोर, ठीक है, ऑन सम फ्लोर मैंने हनी डाल दिया. अब उसके ऊपर एक बंदे को भगा रहा हूँ, ठीक है. पहले मैंने मकसूद को भगाया, ठीक है, एवरीवन नोज मकसूद. देन सेकंड केस आई रैन ऑन इट, ठीक है. सो व्हेन बोथ ऑफ देम रैन, ऑब्वियसली मकसूद स्पीड विल बी बेटर दैन मी बिकॉज ऑफ द साइजेस, ठीक है. So when he runs, he'll run with a particular speed. When I run, I'll run with a slower speed. Yeah, but honey will not decide its property based on who is running. Honey has its own property, ठीक है. यानी शहद जो है अपने गाढ़ेपन को या अपने डेंसिटी को बदलेगा नहीं डिपेंडिंग ऑन हु इज़ रनिंग. इट्स बिहेवियर, हनी इज़ बिहेवियर विथ, यानी हनी को रिप्लेस कर दो, नहीं तो ऑयल को रख लो, ठीक है. ऑयल लगा दिया फ्लोर पे और लोगों को भागने के लिए कहा. पहले केस में एक पतला बच्चा भाग रहा है, दूसरे केस में एक मोटा बंदा भाग रहा है. पहला केस हो या दूसरा केस हो, ऑयल आदमी को देख के अपनी प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा, ऑयल जैसा था वैसा ही रहेगा, isn't it? तो सिमिलरली a conductor has resistance. It does not change its value based on how much potential is applied or how much current is flowing. It will do its job whatever it can do. So similarly, resistance is independent of voltage. Resistance is a material property. हर material के लिए अपने खुद की एक resistance होती है, ठीक है. जैसे कि if I have to say what is the resistance of copper wire, it will have some finite value, कोई एक value होगी उसकी. But if I say what is the resistance of plastic, then I have to say it is somewhere close to infinity, क्योंकि प्लास्टिक में करंट कंडक्ट होता ही नहीं है. इंसुलेटर्स के लिए रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस फाइनाइट वैल्यू है, कम है, ठीक है. सुपर कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस ज़ीरो है, ठीक है. तो इस तरीके से आई होप यू हैव गॉट सम बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज़ अ रेजिस्टर. तो अब यहाँ पर V एंड I, जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे करंट बढ़ेगा. तो जब ये आप एक्सपेरिमेंट यहाँ का करते हो तो आपको एक ग्राफ मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने पर. आपको करना नहीं है, वो आपके शायद लैब में आ जाएगा. यहाँ पर सिर्फ ग्राफ को समझना है. V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, कुछ ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है. आई हैव ड्रॉन इट अ लिटिल स्लैंट, इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली स्ट्रेट, ठीक है. फ्री हैंड है उसलिए वो थोड़ा ऐसा आ रहा है. डन, कंप्लीटली स्ट्रेट आना चाहिए. तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, आई एम सॉरी दिस हियर इट शुड बी करंट, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, ठीक है. तो इस कर्व में जब मैं रेशियो लेता हूँ, स्लोप लेता हूँ, तो यहाँ पर V आएगा वैल्यू, यहाँ पर I आएगा. वही आपका याद होगा, OA/B डालकर ऑपोजिट बाय एडजेसेंट करोगे तो V/I आएगा. यानी स्लोप इज गिविंग नथिंग बट रेजिस्टेंस. स्लोप ऑफ अ VI कर्व, इसको बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक या VI कैरेक्टरिस्टिक. तो VI कैरेक्टरिस्टिक यानी इस कर्व का स्लोप जब लेंगे तो वो हमें देगा
रेजिस्टेंस की कितनी रेजिस्टेंस है। वो अब हर मटेरियल के लिए इसकी एंगल अलग अलग होगी, ठीक है, उसके हिसाब से स्लोप अलग होगा तो रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, ठीक है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। और चंद चीज़ें हैं इसके बारे में जो बताने की हैं, आई विल जस्ट कवर अ लिटिल बिट मोर इन दिस क्लास इटसेल्फ। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इन द कंडक्टर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्या है, ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। और डेफिनेशन के हिसाब से लिखना हो, R इज प्रोपोर्शनल, R इज इक्वल टू V बाई I, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में, और रेजिस्टर्स की SI यूनिट क्या है, SI यूनिट है ओम, ठीक है। ओम सिंबल आपका ऐसा होता है, ठीक है, दैट इज योर ओम सिंबल, ठीक है, OHM, ठीक है, ओम, दैट इज नेम ऑफ द साइंडिंग फ्रॉम द ओम्स लॉ इट इज कमिंग। रेजिस्टेंस इज गिवन बाय ओम, या फिर 1 ओम इज इक्वल टू इक्वेशन R इज इक्वल टू V बाई I है, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक अबाउट योर रेजिस्टेंस टॉपिक। और भी बहुत कुछ है, एक और लास्ट चीज़ पढ़ के बता देता हूँ, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी समझा दी है आपको आयॉन्स के बारे में। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस और व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस, की रेजिस्टेंस अगर है तो वो क्यों है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ये आप सब जानते हैं, ऑलरेडी यहाँ के एग्जाम्पल में बता दिया कि एक कंडक्टर बैटरी को लगा दें, electrons will move from negative to positive end, positive to positive end to negative end, there will be charges, other positive charges flowing. जब ये flow होगा, this gives rise to electric current in the conductor. When free electrons flow from one end to the another end, they collide with the ions in the conductor. This collision offers resistance of the flow of electrons. तो जब वो electrons flow हो रहे हैं तो they will collide with the upcoming ions in their path, ठीक है, वो भी होता है। दूसरा ये भी होता है कि एटम्स जो ऑलरेडी बॉन्डेड हैं वो उसे खींचते हैं, न्यूक्लियर फोर्स या एटॉमिक फोर्स होती है, उसके वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो जाती है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ आयॉन्स इन डिफरेंट मटेरियल्स इज डिफरेंट, ठीक है। यानी क्या है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो या उसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हो, किस तरीके की है, ठीक है। तो जैसी अरेंजमेंट होगी वैसे उसके खिलाफ आयॉन्स होंगे। सो दैट्स वाई इट सेज रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ आयॉन्स, यानी नेचर ऑफ द मटेरियल। और किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लेंथ, थिकनेस, टेम्परेचर। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लेंथ, थिकनेस एंड टेम्परेचर। तो ये हुआ आपका रेजिस्टेंस का टॉपिक। आने वाले सेशन में आई विल ट्राई टू डिस्कस व्हाट आर द थिंग्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है। और उससे हम और आगे बढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ले लेंगे। उसके बाद चंद इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, ओम्स लॉ का एक और डेरिवेशन है, उसको करेंगे। I think this is clear. We'll stop at this.